सुलक्षणा शर्मा जी, दिल्ली से। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 2 साल हो गए आपकी शरण में आए। कुछ समय से जीवन में कभी दुख या प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो सबसे पहले भाव यही आता है कि मेरी श्री जी मेरे लिए कुछ अच्छा विधान करने वाली है। महाराज जी, अब तो जीवन में बहुत अनुकूलता है, जिस चीज की चाह भी नहीं थी वो भी पूरी हो रही है। महाराज जी, मुझे इस चीज से डर लग रहा है, कहीं माया में ना फंस जाऊं, मेरा भजन ना छूट हाँ, जाए। आपकी ठीक है कृपा ऐसा। बल से ही जितना भी भजन हाँ, बनता है। बस अनुकूलता में सावधान रहे और प्रतिकूलता में निर्भय हो जाए। जब प्रतिकूलता विपत्ति आवे तब जान लो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आसपास प्रभु हैं। और जब अनुकूलता में विषय भोग और सम्मान मानी, तब डरना चाहिए कहीं मैं इन पर राजी होकर अपने प्रभु को न भूल जाऊं। अच्छा विचार है, पर इतना नहीं डरना है कि हमें प्रभु से भी भय लगने लगे, ऐसा नहीं डरना है। उनकी जब हमें अनुकूलता मिले तो उनका दुलार है, और जब प्रतिकूलता मिले तो कृपा है। कोई ऑपरेशन हो रहा है, कोई गंदगी है अंदर बढ़ रही है, उसका ऑपरेशन करने के लिए भगवान ने प्रतिकूलता भेज दी। और जब हमें अनुकूलता मिलती है तो लगता है बच्चा है, इसलिए दुलार कर रहे हैं, लो खिलौने। पर हमें फिर फंसना नहीं है। जैसे बच्चा जब रोने लगता है तो माँ की दृष्टि जाती है, अगर वो खेलता रहे तो माँ अपने काम में लगी। रोने का आवाज सुना तो उसके पास खिलौने भेजती, दे दो खिलौने, अभी हम काम में व्यस्त हैं। वो खिलौने से ना खेले फिर रोते रहे तो दूसरे को भेजती, तू गोद में ले ले थोड़ी देर के लिए। लेकिन उससे भी चुप ना हो तो माँ को विवश होकर अपनी गोद में लेना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे प्रभु हैं, पहले खिलौने भेज देते हैं, खेलो इनमें, क्यों रोते हो हमारे लिए। कुछ अपने लोग ऐसे बच्चे होते हैं खिलौनों में खेलने लगते हैं, माँ शांत है खेल ले। जो खिलौनों से नहीं खेलता रोता है, फिर वो अपने निज जनों को, सिद्धियों को जा, फिर भी उसका रोना बंद नहीं होता, नहीं मुझे तो केवल, तो फिर आओ चलो हमारे, जैसे माने गोद में उठा लेती है, उसे चलना नहीं पड़ता। ऐसे भगवान अपनी कृपा में लेके दिव्य लीलाओं में प्रवेश करा देते हैं। इसलिए डरते रहो, और अपना रोना बंद नहीं होना चाहिए। अब रोना बंद मतलब राजी नहीं होना चाहिए। हमें फुसलाओ मत, अब हमें सिर्फ आप चाहिए। आप अब कोई वस्तु, पद, प्रतिष्ठा दे के फुसलाओ मत, हम फुसलने वाले नहीं। हमको तो अब आप चाहिए, आप चाहिए। भक्त का दृढ़ निश्चय होगा ना, तो ये ना अनुकूलता फंसा पाएगी, ना प्रतिकूलता निराश कर पाएगी, और वो आगे बढ़ जाएगा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, सांख्य योग क्या है? क्या सांख्य योग से ही कर्म योग बनता है? कपिल देव भगवान ने सांख्य योग का वर्णन देवती जी को किया है। आप पूर्ण रूप से पढ़ लेते हिंदी तो बस भागवत में पढ़िएगा सांख्य योग। हम तो प्रेम योग के उपासक हैं, हर योग की पूर्णता प्रेम में मानते हैं। ऐसा नहीं कि किसी योग से अछूते रह गए हो, संन्यास मार्ग से रहे। अब हमारी रुचि नहीं रहेगी, हमारी रुचि है राधा राधा बोलो, भगवान नाम जप करो, अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाओ। जो भी योग करना है वो अपने आप श्री कृष्ण करा देंगे। एक श्लोक का अर्थ समझ लो, सब योगों का योग है। तेषां शतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो निरंतर मेरा भजन करता है मैं उसे बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं। इस गणना से क्या होगा भाई, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, पंच तन्मात्रा, अंतःकरण, चतुष्टय, कितने हुए? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, पंच शब्द तन्मात्रा, अंतःकरण, चतुष्टय, कितने हुए? 15 और 4, हाँ 19। इसके बाद त्रिगुणात्मिका माया, कितने हुए? 3 और जोड़ो। हाँ, ऐसे जो अलग अलग तत्वों की संख्या का वर्णन किया गया है योगों में, इसके चिंतन से हमें क्या मिलना है? हम तो सीधे बोलेंगे श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, सीधे परम तत्व, सबके तत्वों के तत्व श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण का भी परम तत्व किशोरी जी, राधा राधा राधा। हमें चलना है प्रेम, प्रेम मार्ग में। अगर हमारे पास आए हो तो जैसे मिठाई की दुकान में जाए तो फिर मिठाई की ही बात होगी, समझ रहे हो ना। तो आए कहाँ हो? वृंदावन। ये कौन सी भूमि है? प्रेम भूमि। हमें करना क्या है? यहाँ प्रेम प्राप्त करना है। ज्ञान, अज्ञान,
जोग कुजोग जो भगवत प्रेम न पैदा कर पावे, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु, सो सब धर्म कर्म जर जाऊ जहां न राम पद पंकज भाव। हमारी अब निष्ठा नहीं रह गई। हमारी निष्ठा है जैसे भी हम हैं, किशोरी जी के हैं, राधा 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 राधा, खूब नाम जप करो, बहादुरी इसी में है। तत्व जान लिया, पंचभूत पंच तन मात्रा, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, 24 तत्व, इन्हीं का अलग अलग विभाग करके 3 गुण 27 तत्व, इन्हीं को कम ज्यादा करके सब शास्त्रों में वर्णन किया गया है। किलोमीटर गिनने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, चलने से लक्ष्य की प्राप्ति। ये सब किलोमीटर हैं ना। लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? जैसा भी हूं हे नाथ आपकी शरण में हूं, राधा 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 राधा, तो ददाम बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान कह रहे मैं उसे बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं, अर्थात मैं उसकी बुद्धि में विराजमान हो जाता हूं। विशुद्ध ज्ञान विशुद्ध बोध, सब तत्वों के परम तत्व श्री कृष्ण है, हम उनके अंश हैं। हमारा कर्तव्य है तरंग नाम मिटाकर समुद्र हो जाना। तरंग वायु विकार है, मिट गई समुद्र हो गए। हमारा जीवत्व देह भाव को लेके है, हम भगवत भाव में पहुंचे तो हमारा सच्चा योग हो जाएगा, चाहे ज्ञान योग, चाहे कर्म योग, चाहे सांख्य योग, चाहे भक्ति योग, जो भी है। कर्मयोग जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, प्रभु की आज्ञा के लिए कर रहे हैं। ज्ञान उसको जो अष्टांग योग, अपनी इंद्रियों को वश में करके मन का निग्रह करके श्वासों को शासन में लेके प्राणायाम और चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा ध्यान में लगा देना, तो सब आत्माओं के आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण है। अर्थात श्री कृष्ण के चिंतन में सबका सार एकमात्र प्रभु का भजन है। भजन नहीं तो सब कंठस्थ कर लो, सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सब कंठस्थ कर लो, सबका प्रवचन कर लो, हाथ में कुछ नहीं लगेगा अंतिम समय में। हमारे यहाँ सेवक जी कह रहे हैं, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश चेतवानी। अगर नाम जब तुम्हारा नहीं चल रहा है तो हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ होए पुराण वेद पढ़हि, कहा भयो किए कर्म में यज्ञ दान देत देत, फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़हि, पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यासनंद नाम जो प्रतीति। अगर नाम जब नहीं चल रहा तो विश्वास करो काल के प्रवाह से तुम्हें योग का ज्ञान मुक्त नहीं कर सकता। बड़े बड़े योगियों के योगेंद्र मुनीन्द्र सनकादि शिवादि, हरिशरणम सनकादि, भगवान शिव रात दिन नाम जप। भैया हमें किलोमीटर नहीं गिनना है, हमें लक्ष्य में पहुंचना है, और लक्ष्य में पहुंचना होता है चिंतन सुमिरन। अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान कह रहे हैं भगवान का चिंतन करो। सब तत्वों के सब तत्व हैं, सबका विभाग करके वहीं पहुंचाया जाता है। काहे कुछ पचड़े में पड़ते हो, आओ सीधे आओ, हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं, वह राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा 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 पहुंच। ज्यादा बुद्धि लगानी है तो काशी चले जाओ, वेदांत दर्शन में अपने आप बुद्धि थक के बैठ जाएगी। इतने ग्रंथ हैं, इतना उनका व्याख्या है, छांदोग्य उपनिषद पढ़ के देखना, ऐसे कांप जाओगे कि वो बुद्धि को, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं ना, दौड़ने के लिए वेदांत है, और जो दिलवाल होते हैं ये मार्ग है। ये वृंदावन का मार्ग हृदय वाला मार्ग है, दिल वाला मार्ग है। यहाँ दिमाग बंद हो जाता है, या हृदय से राधा राधा श्यामाजू श्यामाजू, मुझ अधम को स्वीकार कर लो, जैसा भी हो। भैया इस मार्ग में अब समय नहीं रह गया है कि तुम ज्ञान विज्ञान के द्वारा अपनी स्वरूप अनुभूति करो। अब तो कृपा के द्वारा, वैसे कहीं भी मिला है तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, हरिवंश कृपा, हरिवंश कृपा शब्द का ही अनुभव हुआ है। मुझे लगता है कि अवस्था भी आपकी ज्यादा, खूब नाम जप करो, नाम जप। हमारी बात मान लो, सब योगों का योग है, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान का आदेश है। जो सतत प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, अगर योग ही चाहिए तो ददामि बुद्धि योगम तम, मैं योग प्रदान करूंगा, जो चाहिए जो चाहिए हो। और भजन नहीं है तो ज्ञान विज्ञान, फिर जो कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जाने राम प्रेम प्रधानु। तो अब हमारा विषय वृंदावन धाम है, लाडली लाल है। यदि आपको लाडली जी ने कृपा करके धाम बुलाया तो जरूर भाग्यवान है।
तो अब भाग्य को अपने इसी रंग में रंगिए, राधा राधा राधा, या जो भी नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो, जीवन पार हो जाएगा। समझ रहे ना जी। पुष्पेंद्र सैनी जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरि। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं बाबा परमाणु अनुष्ठान केंद्र में कार्यरत हूँ। महाराज जी, मेरे 2 बच्चे हैं। महाराज जी, क्या मेरे बच्चों के प्रति मेरा प्रेम भगवत मार्ग में बाधा बन सकता है? मेरी बेटी में श्री जी को देखता हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री जी ही स्वयं मुझे मार्ग बस दिखा बस काम हो गया, इतने देखना पक्की बात है कि मेरे प्रभु ही मेरे बच्चों के रूप में है, मेरे परिवार के रूप में है, तो औरों के रूप में भी वही है, सब जगह ना। बस बस अगर इतनी धारा अंदर पकड़े रहोगे और नाम जब चलता रहेगा तो ये धारा परिपक्व होती रहे। नाम जब नहीं चलेगा ना तो फिर ऐसी इस लीलाएं होंगी कि आपको लगेगा प्रभु नहीं हो सकते, ऐसे प्रभु नहीं हो सकते। नहीं, नाम जब चल रहा है, हृदय पवित्र है, भावना बनती रहेगी। ऐसी भावना करना, क्योंकि हम प्यार तो करते हैं अपने बच्चों से, बस हमारा प्यार शाश्वत हो जाए, अभी विनाशी है। शाश्वत भगवान का उसमें भाव कर लेना, फिर बढ़िया रहेगा। मेरे प्रभु ही बाल रूप से हैं, या मेरे प्रभु ही किशोर रूप से हैं, या मेरे प्रभु ही जन जन के रूप में। ये बहुत बड़ी सिद्ध दृष्टि है, कोई साधारण बात थोड़ी। इसी का अभ्यास करते रहो और नाम जप करते रहो, ठीक है। जैसे पत्नी ये है, तो पारिवारिक कल्याण के लिए मोह, कहीं मोह मुझे फंसा तो नहीं सकता? मतलब मेरा ये डर बार-बार बनाता है। डरना चाहिए, दलदल है सामने तो डरना चाहिए। ऊपर से पपड़ी और नीचे पैर रखा तो धंस जाओगे। अगर डरोगे तो सहारा लेके चलोगे, और जिसका तुम सहारे की बात करते हो इतना बलवान है कि फिर कोई दलदल फंसा ले सकता। इसलिए निर्भय भी रहो और डरते भी रहो, दोनों बात। इतना न निर्भय हो जाओ कि मनमानी आचरण करने लगो, और इतना न डरो कि भगवान का भजन भी छूट जाए। दोनों बातें इसलिए कह रहे कि आचार्यों की बात भी यही है कि ये डर ही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण। डरते रहो कहीं माया में फंस न जाए, और निर्भय रहो कि अगर फंसाने वाली कोई बात आएगी तो मेरे प्रभु है ना, मुझे बचा लेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। बढ़िया है, तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो रही है, भगवान की कृपा है, सही मार्ग है, ठीक है। डॉक्टर हिमांशु जी कानपुर से। राधा वल्लभ श्री हरि। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं श्री जी की कृपा से चिकित्सक हूँ। आपके आदेशानुसार प्रत्येक मरीज में भगवत भाव व प्रभु की सेवा मानकर यथासंभव काम कर्म करने की प्रयत्नरत हूँ। व्यस्तता के कारण अपने एक कान में हेडफोन लगाकर 7-8 घंटे राधा वल्लभ श्री हरिवंश आपके मुखवाणी द्वारा सुनता हूँ व स्मरण करता हूँ। मुंह से बोलकर नाम जप नहीं करता हूँ। नाम स्मरण और स्मरण से प्रियाजू और लालजू की प्राप्ति हो जाएगी? उसी से ही होती है। सब साधनों का आंतरिक फल है अखंड स्मृति प्राप्त हो जाना। यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका अखंड स्मरण जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता, विमुच्यते नमस्तस्मै, ऐसे प्रभु को नमस्कार है। स्मरण ये बहुत बड़ा फल है साधना का। जब भगवत स्मरण एक तार चलने लगे, चाहे वो श्रवणेन्द्रिय से, चाहे वो नेत्रेंद्रिय से पढ़कर, या हस्तेंद्रिय से क्रियाएं करके, किसी भी इंद्रिय के संयोग से हमारा स्मरण का तार चलता रहे। जैसे उसे प्रगट में लीला गायन करना, लीला श्रवण करना, भगवत चरित्रों का गायन करके उसका भाव से चिंतन करना, श्री जी की सेवा करना, सब में भगवत भाव, ये सब एक ही है भजन का स्वरूप। ये सब इसी से तो भगवत प्राप्ति होती है। हाँ, निश्चिंत और धैर्य पूर्वक चलते रहिए, बस कोई अधर्माचरण न बनने पावे, क्योंकि अधर्माचरण बनेगा तो अंतराय आ जाएगा। फिर मंगल में आप खुद आनंद का अनुभव करने लगे। रोज का रोज साबुन लग रहा है, बुद्धि पवित्र हो रही है, निखार आ जाएगा। शुद्ध ज्ञान हुआ कि भक्ति रसमयी हो गई। अशुद्ध ज्ञान से ही तो संसार प्रिय लगता है। ज्ञान तो है सबको, पर अशुद्ध है, अपवित्र है, काम में नहीं आ रहा। शुद्ध ज्ञान हो जाए तो निर्णय किया ये गलत है, गलत है तो गलत, अब नहीं करना। निर्णय हो गया तो फिर कैसे? अब वो निर्णय कर रहा है कि गलत है पर वही कर रहा है, क्योंकि अभी ज्ञान में दम नहीं आया है। जब आप सतमार्ग में नाम जप करते हुए भगवत भावना से, तो आपका ज्ञान बलवान हो जाएगा। जो आप निर्णय करेंगे उसी पे मन और इंद्रियों को चलाएंगे। बहुत अच्छा है, आप ऐसे लगे रहिए। आचार्य संदीप चौबे जी रायपुर से। जय श्री हरि। श्री हरिवंश।
महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मातृ पितृ ऋण से उऋण होने का मार्ग क्या है? यदि कोई ब्रह्मचारी है वो उऋण कैसे होगा? एकादशी स्कंद भागवत में पढ़ के देखो, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, जो मेरी शरणागति लेकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है वो सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। गुरु ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की प्राप्ति ही पूर्णता है। छोटे मोटे ऋणों की बातें तो जैसे गृहस्थ धर्म में है, ब्याह हुआ, अब बच्चा नहीं हुआ, अभी उसके धर्म की पूर्ति नहीं हुई, मान लो जीवन भर बच्चा नहीं हुआ और उसने वैराग्य लेके भजन नहीं किया तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। अगर बेटा हुआ है, सतमार्ग में चल रहा है, तो उसके पितरों को भी पिंड और जलांजलि आदि के द्वारा तृप्ति मिलती है। पर अगर भजन न करे तो बेटा भी होने से कोई परम पद थोड़ी मिल जाएगा, नरक ही जाना पड़ेगा। मूल बात यह है कि इस जन्म में श्री भगवान को प्राप्त कर लिया जाए, वो समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, समस्त शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है। पर शास्त्रीय विधान के अनुसार है कि जिस गृहस्थी में रहकर यदि संतानोत्पत्ति नहीं हुई तो पुत नाम के नरक की उसको प्राप्ति होती है, उसके पितर नरकवासी बनते हैं शास्त्रीय विधान के अनुसार। और भागवतिक विधान ऐसा है जो पूर्ण मंगल कर देता है, सब अपराध क्षमा हो जाते हैं, सब कमियां पूर्ण हो जाती हैं। श्री गोकर्ण जी ने एक श्लोक में उपदेश किया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस मोह नितराम पिबत्वम। पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किया आत्मदेव ने, तब किसी सन्यासी महात्मा के तप के फलस्वरूप उनको फल मिला। फल उन्होंने अपनी पत्नी को खवाने की चेष्टा की पर उसने नहीं खाया, वो गाय को खवा दिया। नहीं हुआ पुत्र, भाग्य में नहीं ना, नहीं हुआ। अपनी बहन से ले लिया, उसका नाम धुंधकारी हुआ और वो गोकर्ण जी हुए। अब वो अत्याचार बहन के पुत्र ने शुरू किया, धुंधकारी ने। मां तो मरी गई कुआं में कूद के, घोर राक्षसी स्वभाव, शराब पीना, मारना, काटना, बेविचार। अब ये विद्वान ब्राह्मण थे, इन्होंने गोकर्ण जी से पूछा कि बेटा अब मेरे जीवन का परम लाभ क्या है, कैसे, अब क्या होगा, जीवन तो व्यर्थ चला गया। तब उनका धर्मम भजस्व सततम, सदैव धर्म का ही भजन करना चाहिए। तो उनका वो तो था, बोले नहीं, त्यज लोक धर्मान, अभी तक तुम लोक धर्म में थे, हम बात जो कर रहे हैं वो भागवत धर्म की कह रहे हैं। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, जिसे भगवान भी कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यह है भागवत धर्म। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म सेवन सदा साधु पुरुषन। ये भागवत धर्म मिलता कहाँ है, कैसे इसका परिचय मिलेगा, कैसे हम इस पर चल पाएंगे? तो बोले सदैव संतों के सानिध्य सेवा से भागवत धर्म की प्राप्ति होती है। संत समागम से ही भागवत धर्म का हृदय में प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि भगवान के प्रति प्रियता, शरणागति, भजन के प्रति प्रियता, निंदनीय कार्यों का त्याग, जब हम रोज सत्संग सुनते हैं ना तो ये अपने आप होने लगता है, प्रभाव बढ़ता है। अगर हम सत्संग सुने और आचरण में ना उतारे, मन माने, तो नहीं प्रभाव पड़ेगा। वो जो सुना उसका मनन करे, उसे आचरण। तो सेवन साधु पुरुषों की सेवा, सेवा का मतलब दो भाव होते हैं, एक आज्ञा पालन करना और एक उनकी रुचि में रुचि मिलाना। आज्ञा पालन, जो उन्होंने कह दिया उस पर कोई भी हमें तर्क नहीं करना, आज्ञा शमन सुसाप सेवा। और दूसरा वो जो उनकी रुचि क्या है, उनकी रुचि देखना, मनोनुकूल चलना उनके, ये सेवा का स्वरूप यही है। हाथ पैर दबा दिया, मनोनुकूल नहीं हो, आज्ञा पालन में, वो सेवा नहीं मानी जाती। और साधु पुरुषों की सेवा में जो बाधा पहुंचा देती है वो कामना और तृष्णा है। जही काम तृष्णाम, कामना भोगों की, भोगों की भोगे हुई वृत्ति, जो तृष्णा पुनर्भोग भोगने की, अगर ये वृत्ति बढ़ती गई तो साधु संग नहीं टिक पाओगे, भाग जाओगे।
तो जय काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा का त्याग कर सदा साधु पुरुषों की सेवा करने से, आज्ञा में रहने से भागवत धर्म का प्रादुर्भाव होता है, लोक धर्म का त्याग हो जाता है। अब भागवत धर्म में चलने पर सावधानी क्या है? अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, किसी दूसरे के ना गुणों की बात करो ना दोषों की बात करो। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। न किसी के गुण न किसी के दोष, तो क्या देखना है? भगवत भाव। गुण दोष मायाकृत है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो, कोई ऐसा नहीं जिसमें दोष ही दोष हो। गुण दोष की मिलावट से ही रचना बनी हुई है, पाप पुण्य की मिलावट से ही शरीर की रचना है। तो हो सकता है कोई दोष प्रकट हो जाए किसी में भी, कभी भी। इसलिए ना तो किसी के गुणों की वंदना करनी, ना दोषों की निंदा करनी, सब में भगवत भाव। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, और जीवन कैसे व्यतीत करना है? सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, भगवन नाम, भगवत लीला का गायन, भगवत लीला का श्रवण, भगवत सेवा, इसी रस में डूबना, यही जीवन का परम फल है। कोई ऋण नहीं बकाया रह जाएगा, सब ऋणों से मुक्त हो जाएगा जी।